ये सवाल यार हर बच्चा पूछता है कि भैया हम टॉपर्स की तरीके कैसे प्रिपेयर करें, अपने आप को टॉपर्स की कैटेगरी में कैसे लाएं। देखो यार, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी मेहनत एक अलग बच्चा भी कर रहा है जो कि टॉपर कहलाता है बाद में। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप चीजें समझ जाओगे कि आपके और टॉपर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं यार, एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो देखना तो लास्ट तक देखना, अदरवाइज स्किप कर देना अभी। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटली चीजें मैं जो भी बताने वाला हूं, जो भी दिखाने वाला हूं आपको, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ भैया जो चीजें आप बोल रहे हो एकदम एग्जैक्ट बोल रहे हो, सही चीजें बोल रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। देखो, जितनी भी चीजें यार हम देख रहे हैं इसमें बेसिकली मैं रिलेट करके दिखाऊंगा आपको कि आप टर्म 2 की जो तैयारी कर रहे हो आप उसमें कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करके, अपने आप को दिखा के एक टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हो। ठीक है, जितनी भी बातें यहां पे लिखी होंगी, जितनी भी बातें मैं दिखाऊंगा, सब कुछ ऑफिशियल होंगी, सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल वे में ही होने वाली होंगी। कुछ भी तुम्हें डिफरेंस चीजें नहीं मिलेंगी। बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो भी बच्चे यहां देख रहे हैं उनके लिए, कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे जितने भी अब से रिलेटेड न्यूज, रिलेटेड थिंग्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या फिर अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे फ्री में हम दे रहे होंगे। तो मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो बच्चे क्लास 9th में हैं वो रैंकर्स @रैंकर्स 2023 सर्च करेंगे बेटा, आप उनको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वहां पे आपकी न्यूज आती रहेंगी। और यहां पे जो क्लास 10th में होंगे बच्चे वो रैंकर्स एनटीएससी चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपके अकॉर्डिंग और जितने भी ओलंपियाड्स 10th में होते हैं उनके अकॉर्डिंग वहां पे सारी चीजें गिवन की जाती है। आपको पता होगा यार, ये चैनल आपकी सिर्फ 9 10th की ही प्रिपरेशन नहीं कराता है, बल्कि अलग अलग जितने भी ओलंपियाड्स हैं हम सब पे ध्यान दे रहे हैं, सब पे फोकस कर रहे हैं, आपको उसके प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी इस कोशिश को आप सफल बनाएं, आप काम करें, आप पढ़ाई करें और हमारे साथ जुड़ के इस चैनल को शेयर करते रहें। क्लियर? इसके बाद अब देखो, बेसिक बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो टर्म 2 के थ्रू ही मैं बता रहा हूं कि अब आने वाला अगला जो एग्जाम है दैट इज आपका टर्म 2 है। जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ओलंपियाड या फिर किसी कंपटीशन वाले बच्चों को अभी सेपरेट रख रहा हूं, एक नॉर्मल सिचुएशन मान के रख रहा हूं जो हर बच्चा इस बार देने वाला है। दैट इज आपका टर्म 2 का एग्जामिनेशन, आपकी 9th में हो, 10th में हो या फिर किसी भी एग्जाम, किसी भी आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, तो ये चीज आप जरूर करने वाले होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए दो कैटेगरी मैंने डिवाइड करके रखा है यार, एक आपकी टॉपर वाली कैटेगरी है, एक है आपकी एवरेज स्टूडेंट वाली कैटेगरी। देखो, एवरेज स्टूडेंट का क्या मतलब भैया, देखो हर बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप को वो प्रेजेंट करके टॉपर बन जाए। ठीक है, हर एवरेज बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो टॉपर की तरीके अपने आप को दिखाए, वो टॉपर की तरीके अपने आप को प्रेजेंट करे और टॉपर की कैटेगरी में आए। जो बच्चे को बोला जाता है बहुत ही वीक है वो भी एवरेज होता है, बट वो क्यों एवरेज या फिर वीक उसे बोला जाता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता, वो उस चीजों को पढ़ता नहीं है, इसलिए वो वीक की कैटेगरी में आता है। वीक कोई नहीं होता यार, एवरेज की कैटेगरी में मैं सबको रखने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि एवरेज ही हर बच्चा होता है, बस एक दो बच्चे उसमें से एक तरीका सीख जाते हैं अपने आप को दिखाने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का और क्वेश्चन से फाइट करने का। जब वो तरीका आप सीख जाओगे, आप एवरेज वाली कैटेगरी से निकल के तुरंत टॉपर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। सिलेबस देखो, सारे बच्चे सेम ही पढ़ते हैं, है ना, सिलेबस हर जगह आप सेम ही पढ़ते हो। रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की होती है, तो रिक्वायरमेंट दो चीजों की जरूरत होती है यार। पहली जो चीज होती है आपकी कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, दैट इज कंसंट्रेशन। वो आप अभी देखोगे कि आपका कंसंट्रेशन कैसे काम आएगा आपको प्रेजेंट करने में, आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है भाई, प्रेजेंटेशन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, प्रेजेंटेशन। ठीक है, बस यही दो चीजें आपकी रिक्वायर्ड होती है यहां से यहां आने के लिए। अगर ये दो चीजें आपकी अच्छी हैं, आप अपने आप को सुधार लेते हो, इन दो चीजों पे काम करना अभी से शुरू कर देते हो, क्योंकि 2 महीने अप्रोक्सीमेट हैं आपकी टर्म 2 की एग्जामिनेशन के लिए, यहां पे बहुत ही अच्छा एक्सेल कर सकते हैं आप टर्म 2 की एग्जामिनेशन पे। क्लियर? अब मैं दिखाता हूं क्या चीजें मैं एक्चुअली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो सीबीएसई जो ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखोगे, जैसे ही मेन वेबसाइट पे आप जाओगे बेटा, आपको कुछ यहां पे इस तरीके का साइट खुल के आएगा, और जैसे नीचे की तरफ जाएंगे कुछ आपके पास इतने सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस तो बहुत सारे, लेकिन हमें पता नहीं होता इन ऑप्शंस का यूज क्या है, सीबीएसई ने इन्हें क्यों दे रखा है। ठीक है, जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन करके यहाँ पे टर्म आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें बता रखी है, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, या फिर एक सेपरेट वीडियो में भी बता दूंगा
कि जिन भी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चाहिए, आप बेटा जस्ट यहां पे जाके देखिए, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पे मिल रहे होंगे। इसी के नीचे आप जैसे ही जाएंगे कुछ मॉडल आंसर की करके आपको मिलेगा, मॉडल आंसर्स। ये आंसर्स की जो भी होते हैं वो सारे के सारे आंसर की टॉपर्स के होते हैं, ठीक है। तो आप देखो टॉपर्स कैसे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। सेम चीजें आप भी लिख के आते हो, सेम चीजें वो भी लिख के आते हैं, लेकिन उन्हें क्यों ज्यादा मार्क्स मिलता है, आपके मार्क्स क्यों कट जाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। देखो ये एक पेपर है बेटा 2020 का, मैंने यहां पे पिक करके रखा हुआ है पेपर, 2020 का पेपर है ये, 2020 का साइंस का पेपर है। बेसिकली मैंने साइंस के लिए ही ओपन करके रखा हुआ है, तो एक एक चीज मैं दिखाने की यहां पे अब कोशिश कर रहा हूं आपको। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं। अब देखिए हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई है, सेक्शन ए से, ठीक है। सेक्शन ए से हमारी स्टार्टिंग हुई है। एक क्वेश्चन में ऑप्शनल 2 क्वेश्चन क्या थे आपके, एमसीक्यूज क्वेश्चन थे 2। अब वहां पे देखो जो बच्चे ने ये, जो भी जिस भी टॉपर बच्चा का हो, जिस भी टॉपर का हो, उसने क्या किया है, सिंपली कुछ भी ना करके ऑप्शन को लिख दिया है। अभी हम होते तो पहले ऑप्शन लिखते, ऑप्शन में जो सारी चीजें हो, जैसे अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि गिवन है क्या, गिवन है रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में गिवन है रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस भी यहां लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो टाइम वेस्ट है आपका। सिर्फ आपको क्या करना होता है, जो ऑप्शंस आपसे पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को आपको यहां पे लिखना होता है। उससे ज्यादा अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट करने की, ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। आपसे सिर्फ ऑप्शन पूछा गया है, ठीक है, तो आप सिर्फ ऑप्शन भी अगर लिख देते हो तो इससे आपका समय बचेगा, ताकि आगे के जो भी क्वेश्चन है उसमें आप अपने आप को परफॉर्म करा पाए, ठीक है। सैंपल पेपर आपने सीबीएसई का देखा होगा कि उसमें जिस भी तरीके के पूछे जाते हैं, वैसे ये आपका एक वेस्ट ही बोल सकते हो अभी के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज तो आपसे पूछा नहीं जाने वाला। तो अभी के लिए जस्ट मैंने ये बताया कि टाइम सेव का ये बात है। बाकी जो आपके पैटर्न आए वो क्या है, सब्जेक्टिव पैटर्न में अपने आप को आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। और अपने आप को कितना अच्छा और कितना राइट एंड कितना एक्यूरेट आप चीजें देते हो, ठीक है, वही डिसाइड करेगा आपकी मार्क्स, आपके स्कोर। क्योंकि आप पढ़ते तो सारी चीजें हो लेकिन स्कोर नहीं आते, उसका रीजन यही है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही खराब है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर देख पाओगे तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अभी हम होते या फिर आप होते, पहले क्या करते, 4 लाइन गाथा लिखते, उसके बाद फिर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बातें लिख के चले आते, जो कि कोई भी रिलेवेंट शो नहीं करता है, रिलेवेंसी कोई भी किसी भी प्रकार की वो शो नहीं कर रहा होगा क्वेश्चन से, ठीक है। आप देखो किस एक्यूरेट लैंग्वेज में चीजों को प्रेजेंट की गई है। कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिलोंग टू द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। बस कितनी एक्यूरेसी के साथ यहां पे बातें लिखी गई हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन 2 एटम्स, और दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे होंगे वो कौन से होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। बस इससे ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा क्लियर बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। आपको लिखनी, आप भी यही सारी चीजें लिखोगे, लेकिन आपकी जो स्किल होगी वो घुमा फिरा के क्वेश्चन से कोई रिलेवेंसी तो ही नहीं कर रही होगी, ठीक है। वो सारी के सारे आंसर्स क्या होंगे, इररिलेवेंट होंगे। तो बस यही कुछ तरीके हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, एक बार आप चीजों को देखें कि आपको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपको लिखने का तरीका, आपको सोचने का तरीका, ये सारे के सारे मॉडल आंसर्स की हर साल के आपको मिल जाएंगे, और हर साल के आंसर की मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप एक एक करके देखिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए कि कैसे आंसर्स को लिखना है। अगर कुछ और आंसर्स मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देख सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ टू सच हाइट एट सच हाइट, ऐसा कुछ होगा जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बहुत ही नीट एंड क्लियर। पहली चीज जो आप लोग गलती करते हो कि आप लोग क्लियर चीजों को नहीं लिखते हो। आपको हमेशा नीट एंड क्लियर चीजों को लिखने की कोशिश करिए, नीट एंड क्लियर। अगर कोई मिस्टेक छोटी सी हो जाती है तो उस पर कट मार्क्स नहीं लगाइएगा। अगर छोटी सी बहुत ही माइनर मिस्टेक कोई हो जाती है तो उस पर कट मार्क्स नहीं लगाइएगा, या फिर सिंपल सा इतना कट चल सकता है। अब उसको ऐसे फिर ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में अगर ये तरीका आप दिखाते हैं तो फिर एग्जामिनर का वहां माइंड जाता है, जो चेक करता है आपका, फिर वहां पे स्कोर आपके उसके माइंड में आएगा गलती तो बहुत बच्चा कर रहा है। तो सिंपली अगर करना भी है गलती तो करके जस्ट ऐसे कट कर दो, या फिर आगे की तरफ डायरेक्ट निकल लो, ठीक है। क्योंकि उतना वो हर एक लाइन नहीं पढ़ते यार, बस वो देखते हैं कि आपका क्या थिंकिंग प्रोसेस, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, आप कितना क्लियर लिखने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, जितने भी बच्चे बोर्ड में अच्छे मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सारी चीजें बताएं कैसे आप अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर, चलो आगे देखो और आगे देख लो। सिंपल आप देख लीजिए, 2 डिसएडवांटेज अगर यहाँ पे पूछे गए हैं तो हम अलग डिसएडवांटेज बताते चलते हैं, बट यहाँ पे सिंपली 2 पॉइंट बच्चे ने लिखा है और सिंपली ऐसे ही ये फुल मार्क्स गेन कर रहा होगा। क्लियर, तो आपको भी अपने आप को इसी तरीके से ढालना है, इसी तरीके से सोचना है कि जितनी भी बातें आप लिखें टू द पॉइंट हो। ठीक है, जितनी भी बातें आप लिखें वो टू द पॉइंट हो और हमेशा एक्यूरेट चीजें ही लिखने की कोशिश करिए कि जो आपसे चीजें पूछी गई हैं बस वही चीजें आप लिख रहे हो पूरे के पूरे पेपर में। तो टू द पॉइंट बातें लिखो, एक्यूरेट बातें लिखो, बस यही प्रेजेंटेशन स्किल आपको रिटन एग्जाम में और जब आपसे थ्योरेटिकल एग्जाम या फिर एमसीक्यूज का एग्जाम होते हैं वहां के लिए आपकी जो सोच है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वहां पे वो डिसाइड करती है। तो अभी टर्म 2 के लिए जो मैंने दिखाया कि आप अभी अपने आप को डिस्टिंग्विश करके यहीं से देखना कि आप क्या सोचते हो, आप क्या लिखते हो। अगर आप ये डिफरेंशिएट कर पाते हो तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा अभी कि आप जो एग्जाम में लिख के आते हो क्यों आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, और क्यों टॉपर्स को मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि अगर सेम चीजें भी आप लिखे हो तो आपको नंबर हो सकता है ज्यादा मिल जाए या फिर कम मिल रहा हो, वो आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो। क्लियर, तो मैंने ये चीजें बता दिया। एमसीक्यूज के लिए मैं बता दे रहा हूं कि एमसीक्यूज के लिए क्या करना है, जस्ट आपको आपकी फाइटिंग स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, फाइटिंग स्किल, और आपने कितना पहले से प्रैक्टिस करके रखा हुआ है चीजों को, कितना पहले से प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं वो लगभग एक ही तरीके के होते हैं, लगभग सेम तरीके के ही पूछे जाते हैं। वो हर बार डिफरेंट नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं, बस आपके सोचने का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज बदल दी जाती है। तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम परफेक्ट बनोगे, उतना तुम्हारी सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी कि कितनी थिंकिंग मेरी बढ़ रही है। और ये थिंकिंग तभी आएगी, थिंकिंग स्किल, कि क्वेश्चंस को देख के आप थिंक कर पाओ कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ये सब कुछ आएगी आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आती है। तो मेक श्योर अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो यार, अपने आप को प्रेजेंट करो। आप यहाँ समय दे रहे हो, हमारी बातें सुन रहे हो, या फिर इधर उधर कहीं भी समय दे रहे हो तो वहां से कुछ चीजें यूजफुल ग्रैब कर पाओ। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कराना है और क्या क्या आपको डिफरेंसेस अपने अंदर लाने, क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लाने। तो वो सारी चीजें जरूर करना। और लास्ट में फिर से मैं बोलूंगा कि जो बच्चे 9th में हैं, 9th का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, और 10th का, क्योंकि जो भी पीडीएफ है, अभी आपने जो भी चीजें देखी हैं, मैं पीडीएफ इसी ग्रुप में डाल दूंगा। तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो यार, और जो भी चीजें हैं कि पीडीएफ को देख देख के अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।